तुम्हें क्या लगता है ये भेड़िए ने मुझे ही क्यों काटा है? भेड़िया ने मुझे ही क्यों काटा? भास्कर के मन में चलने वाला ये सवाल बिल्कुल लाजमी है। दिल्ली की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये बंदा काम करता है। पता चला कि अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में कंस्ट्रक्शन होना है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिला है। बस वही क्या, सामान पैक किया और अपने कजिन को लेकर पहुंच गया अरुणाचल। वहाँ एक रात बिना गुस्सा हुए वो इधर उधर निकल जाता है। परिणाम स्वरूप नैन मटक्का होता है एक भेड़िया के साथ, और सिर्फ आंखों ही आंखों में इशारा नहीं होता, बैठे बैठे जीने का सहारा भी गड़बड़ा जाता है। भेड़िया मुलाकात की निशानी के रूप में उसे काट लेता है। इसके बाद भास्कर भी जुनून वाले राहुल रॉय के पथ पर चलते हुए भेड़िया बनता है। हाँ, पता है आप क्या कहेंगे कि वहाँ तो शेर था, भेड़िया नहीं। खैर, भेड़िया के रूप के साथ साथ भास्कर के सूंघने और सुनने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। भास्कर को अब मसला ये है कि उसे ये भेड़िया मेंबरशिप कैंसिल करवानी है। इसका इलाज कैसे होगा, आगे वो यही ढूंढने की कोशिश करता है। हर फिल्म को एक सोच या विचारधारा बांध कर रखती है। उसके किरदारों की दुनिया उसी सोच के इर्द गिर्द घूमती है, फिर चाहे किरदारों का उससे भले ही सीधा वास्ता ना हो। यहाँ वो सोच या आइडिया है इंसान और नेचर के बीच का मतभेद। इसके निशान आपको पूरी फिल्म में मिलेंगे। ये कहीं भी अंडर द कवर या छुप कर नहीं रहता, पूरी तरह ऑब्वियस रखा गया है। आप भास्कर जैसे किरदार से मिलते हैं जो मानता है कि बैल्कनी में रखा गमला ही नेचर है, बाकी जंगल वंगल सब मुंह माया। फिर कुछ इंसान मिलते हैं जो कट्टर तरीके से नेचर को बचाने के पक्ष में है। इन्हीं के बीच से हीरो अपना आर्क तलाशता है, जो कि सही ढंग से पूरा होता भी है। हम सभी भास्कर की दुनिया में उसके हर एक ट्रांजिशन को फॉलो करते हैं। कहानी के अंत तक उसमें जो बदलाव आता है वो खटकता नहीं, लेकिन भास्कर को कहानी का केंद्र रखकर देखने में फिल्म को एक पॉइंट पर नुकसान होता है। भास्कर को भेड़िया काटता है, वो पूर्णिमा की रात को भेड़िया बनकर इंसानों को मारने लगता है। किसी भी तरह खुद को ठीक करना चाहता है। इस बात से किसी भी पॉइंट पर मतलब नहीं रखता कि उसे ऐसे कैसे अनोखे भेड़िए ने काट लिया कि वो इतना बदल गया। इसी कारण ऑडियंस भी इस चीज़ में इन्वेस्टेड नहीं रहती है। ध्यान रहता है तो बस इस बात से कि उसका इलाज कैसे होगा। उसे काटने वाले भेड़िए की मिस्ट्री पर किसी का ध्यान नहीं जाता। फिल्म को इसका नुकसान ये होता है कि क्लाइमैक्स में खुलने वाला सस्पेंस आपको हिट नहीं करता, वो किसी आम पल की तरह आकर गुजर जाता है। शायद फिल्म भी उसे ग्रैंड बनाने के मूड में नहीं दिखती। भेड़िया को लिखा है नीरेन भट्ट ने। वो बाला और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुके हैं। कॉमेडी पर उनकी कमांड काफ़ी मजबूत है। उसका नमूना आपको यहाँ भी पूरी फिल्म में दिखेगा। भेड़िया को स्त्री की तरह हॉरर कॉमेडी बताकर प्रमोट किया गया था। हॉरर वाले पार्ट के हिस्से कुछ जम्पस्केयर आते हैं, कुछ मौक़ों पर हल्का फुल्का चौंकाते हैं, लेकिन सीट से उछल जाने जैसा इफेक्ट पैदा नहीं करते। हालांकि ह्यूमर अपना काम पूरी तरह कर जाता है, हर एक शॉट लेता है और कहीं भी मिस नहीं करता। नीरेन भट्ट ने आज की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपने पंचेस डिज़ाइन किए, खासतौर पर 18 से 35 साल की उम्र के लोगों को, जो पॉप कल्चर को क्लोजली फॉलो करते हैं। आप ब्रेकिंग बैड का आई एम द डेंजर, आई एम द वन हू नॉक्स सुनते हैं। शहनाज गिल का डायलॉग क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो भी सुनते हैं। क्लाइमैक्स में सीरियस हो जाने तक से पहले इन पंचेस का लगातार इस्तेमाल हुआ है। नीरेन भट्ट की राइटिंग के साथ साथ बात करनी ज़रूरी है अमर कौशिक के डायरेक्शन की। 2018 में आई स्त्री को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। कागज से स्क्रीन पर लाने में अमर कहानी की एंटरटेनमेंट वैल्यू को फीका नहीं पड़ने देते। नीरेन की रचित छोटी सी दुनिया को इस कदर पेश किया गया कि फिल्म देखते वक्त उसके बाहर की दुनिया पर आपका ध्यान नहीं जाता। 2 घंटे 36 मिनट के रन टाइम के दौरान कुछ चीज़ें भले ही खटकें, लेकिन वो ऐसी नहीं कि फिल्म को लगातार खारिज कर दिया जाए। अक्सर सोशल मीडिया पर एक पक्ष ये लिखता रहता है कि वरुण धवन को एक्टिंग नहीं आती, वो ओवर एक्टिंग करते हैं। ऐसी बातों को सपोर्ट करने के लिए कुली नंबर 1 और जुड़वा 2 जैसी फिल्मों का एग्जाम्पल लिया जाता है। हालांकि भेड़िया देखते वक्त ये बातें ध्यान में नहीं आएंगी। फिल्म खालिस एंटरटेनर है। गुंजाइश थी चीज़ों को ओवर ड्रामेटाइज करने की, लेकिन भास्कर बने वरुण ऐसा नहीं करते। वो पूरे कंट्रोल में दिखते हैं। जितनी ज़रूरत थी उतने इमोशन और एक्सप्रेशन डिलीवर करते हैं। फिल्म में कृति सैनन ने डॉक्टर अनिका का किरदार निभाया। अनिका दुविधा से घिरी रहती है, ये करे या वो। कृति उसके हिस्से की दुविधा को अपने चेहरे पर सही से जगह दे पाती है। एक पॉइंट पर अनिका को भास्कर के लव इंटरेस्ट की तरह भी प्रोजेक्ट किया जाता है। बस यहाँ मसला ये है कि उन्हें इतना अहम किरदार बनाने के लिए फिल्म उनकी बैक स्टोरी पर कोई काम नहीं करती, उस हिस्से को खाली छोड़ देती है। इन दोनों एक्टर्स के बाद आते हैं कहानी के 3 सबसे अहम किरदार, जिन्हें निभाया अभिषेक बैनर्जी, दीपक डोबरियाल और पालिन कबाक ने। स्त्री वाले जना आपको याद होंगे, एंटरटेनिंग किरदार था। यहाँ अभिषेक का किरदार ठीक वैसा ही है और उतना ही एंटरटेन भी करता है। फिल्म के बेस्ट कॉमेडिक पंचेस उसी किरदार के हिस्से आए
और अभिषेक उन्हें तरीके से डिलीवर भी करते हैं। फिल्म और उसकी कॉमेडी में उनका साथ देते हैं पालिन। ये उनकी पहली फिल्म है। उन्होंने जोमिन नाम का किरदार निभाया। पालिन कम बोलते हैं, लेकिन कुछ मौक़ों पर वो जोक को कंप्लीट करने का बढ़िया काम करते हैं। दीपक डोबरियाल के कैरेक्टर का नाम होता है पांडा। दीपक उसे इस तरह अप्रोच करते हैं कि किरदार कभी भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता। कभी उसे फन किस्म का मनाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर उसे उसके हिस्से की सीरियसनेस भी देते हैं। ये पूरा रिव्यू मैं टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के बोल रहा था। रिव्यू खत्म हो चुका है और टेलीप्रॉम्प्टर पर अब कुछ नहीं, लेकिन कायदे से रिव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। रुकिए ज़रा, आप भी और कैमरा के पीछे जो हमारे साथी हैं विजय, वो भी रुकिए, होल्ड इट। फिल्म खत्म होती है, क्रेडिट आते हैं, उसके बाद में एक सीन आता है जिसे पोस्ट क्रेडिट सीन कहा जाता है। भेड़िया में भी एक कमाल का पोस्ट क्रेडिट सीन है। अगर आपको स्त्री अच्छी लगी तो वो सीन आपको ज़रूर देखना चाहिए। शुक्रिया।